डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है ना कि आप टॉपर को पीछे छोड़ सकते हो। अगले टीचर से पढ़ूंगा, अगले चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, अगले चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, ऐसे कर करके मैंने मेरी पूरी 11th वेस्ट कर दी थी। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ 11th आपकी वेस्ट हो जाए या फिर आपको क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपको वो चीज़ें अपनी 11th में नहीं करनी है। स्पेशल ये वीडियो सजेस्टेड है जो 10th से 11th में जंप करने वाले उन लोगों के लिए। अगर आपने ये कर लिया ना भाई, आपकी 11th वेस्ट हो जाएंगी। इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, स्पेशली जो मैंने किया है और मेरी 11th इसी तरह वेस्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले कुछ टॉपिक्स जो आपके वीडियो में बताने वाला हूँ, जो आपको करने नहीं है। तो सबसे पहले भाई आपको टीचर आप कहोगे भाई टीचर में क्या ही घोटाला हो सकता है, तो ये आपको धीरे धीरे समय के साथ पता चलने वाला है। मैं ऐसा नहीं कर रहा टीचर खराब है, आप टीचर को ब्लेम करोगे कि तू खराब है। क्यों, बताता हूँ। सबसे पहले भाई मैं मेरी कुछ कहानी बता देता हूँ। मैं जैसे कि एग्जाम्पल इससे आप रिलेट करोगे, आपकी जर्नी में आने ही वाला है। सबसे पहले मैं एक सब्जेक्ट पर रहता हूँ जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्स टू मैक्स का फर्स्ट चैप्टर मूल कॉन्सेप्ट आज 5-6 टीचर से पढ़ चुका हूँ। तभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं समझ में आया था, यानी कि कुछ आया ही नहीं था, क्योंकि मैं टीचर में दोष दे रहा था कि भाई ये टीचर मुझे पढ़ा ही नहीं सकता, ये भी टीचर मेरे लिए कुछ काम का ही नहीं है। इस वजह से मैंने मेरी पूरी 11th वेस्ट भी कर ली है और टीचर में मैंने ब्लेम किया कि भाई ये टीचर कुछ काम का नहीं। ऐसे करते करते जब मेरी 11th वेस्ट हो गई ना, तब उसके बाद मुझे पता चला कि टीचर में कोई डाउट नहीं, टीचर एडवांस लेवल के बेस्ट फैकल्टी है, बट डाउट आप में है कि आप टीचर को ब्लेम कर रहे हो। अगर आपको कुछ समझ में आए, अगर आपको मान लो 2+2 कितना होता है 4, अगर आपको ये बेसिक भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कहोगे, भाई टीचर ही खराब है, टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा। इसकी वजह से मैंने खुद यही गलतियाँ की। इसकी वजह से मेरी जो 11th थी वेस्ट हो चुकी थी और टीचर्स में चेंज करते गया। जैसे मान लो डूडी सर, फैजल सर, निखिल सर, अदर कोचिंग के, यूट्यूब के टीचर, ऐसे करते करते मैंने 11th को वेस्ट कर दिया। तभी मुझे नहीं समझ में आया, तो आखिर में मैंने फिर से निखिल सर के पास आया, उनके लेक्चर अच्छे से देखे, समझ में आ गया मूल कॉन्सेप्ट। भगवान की कृपा से मेरा पूरा अच्छा हो गया। बट बाकी के चैप्टर क्या, जो 7 से 6 चैप्टर है उनका क्या, अभी भी वो वेस्ट है, लापता है। फिर मैं डूडी सर क्या जो आपको पढ़ाने वाले हैं उनके लेक्चर देखे, भाई मैंने कहा ये तो मुझे सब समझ में आ रहा है। फिर मैंने बकचोदी क्यों की 11th में। तो ऐसा ही आपको फीलिंग होने वाली है मेरी तरह। तो इसलिए प्लीज़ आपको टीचर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। और आप कहोगे भाई मेरी 11th वेस्ट नहीं हो सकती। एक बात बताऊं, मैं और आप अभी सेम स्टेज पे हो, जैसे आप आए हो ना, सेम मैंने भी आपकी तरह बहुत से लोगों के वीडियो देख लिए 11th वेस्ट, और वो मेरी होते गई। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपकी हो रही है, बट ऐसे स्लोली करके आपकी डायरेक्शन वेस्ट की तरह मूव ऑन होती चली जाएंगी। तो प्लीज़ जो भी आपको इस वीडियो में टॉपिक कवर कर रहा हूँ आपको करने। और एक बता दूँ, आप है ना अपने जो भी वॉल होती है उसमें चिपका दो कि मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि अगर आप उसे डेली देखते जाओगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि भाई मेरी जो पटरी है, वो जो ट्रैक है, वो रॉन्ग साइड में जा रहा है। तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ इसे नहीं जाने देना है। तो आपको प्लीज़, मैं आपको इस बताने वाले वीडियो में आपको एक वॉल पे चिपका देना है। ओके, तो सेकेंड टॉपिक है आपका बैकलॉग। तो बैकलॉग एक ऐसी खतरनाक बीमारी है ना जो आपके जीवन में आने ही वाली है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, मैं टीचर चेंज करते गया, उसकी वजह से लेक्चर का बैकलॉग होते गया। तो मैंने कहा कि मैथ्स में एग्जाम्पल, मैंने बेसिक मैथ आपका फर्स्ट चैप्टर आने वाला है, उस चैप्टर में मैंने किया, सचिन सर हमें टीच कर रहे थे, उनका गाइज मुझे सेम मैंने आपको बताया टीचर में घोटाला, ऐसा ही करके मैंने 11th वेस्ट की थी। तो मैंने भी कहा ये टीचर कुछ काम के नहीं, चलो अगले चैप्टर से अच्छा करेंगे। बेसिक मैथ चला गया, उसके बाद आया सेट थ्योरी। मैंने कहा अरे ये तो 10वीं में कुछ 9वीं में किया है, सिंपल चैप्टर है, करेंगे। ना क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ना डीपीपी की, ना टेस्ट दी, तो मुझे अपना जो प्रोग्रेस होता है वो नहीं समझ में आया। इसकी वजह से मैंने इसे भी वेस्ट कर दिया। उसके बाद महाभयंकर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ये आ चुका था, इसे देख के वही पहले ही फट चुकी थी और बैकलॉग क्रिएट करता गया। और इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैं कहता गया कि अगले टीचर से पढ़ूंगा, अगले चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, ऐसे कर करके मैंने मेरी पूरी 11th वेस्ट कर दी थी। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना। आपको एक चैप्टर अगर आप नहीं समझ में आया ना, उसे देखो, लगे तो 1 शॉट देखो, पर उसे पूरा आपको कंप्लीट करना है यार। अगर नहीं करोगे ना भाई,
बाद में इतना बड़ा गिल्ट होगा ना कि भाई ऐसे खुद को 2-4 थप्पड़ लगा दूं, खुद को ऐसा लगता है यार मैं क्या ही कर लिया, ऐसा लगता है। तो प्लीज आपको बैकलॉग नहीं बनाने, प्लीज मेरी बात को समझो, एक वॉल पे स्टिक कर लो कि आपको ये नहीं करनी चीजें। नेक्स्ट, नोट्स। अब आप कहोगे भाई नोट्स में क्या है गड़बड़ है, आपको ऐसा नहीं कहना नोट फाड़ दो या फिर ना बनाओ 247 की तरह, आपको करने हैं नोट्स जैसे मैंने बनाए, बट ऐसे नोट्स नहीं बनाने, आपको एक अच्छी कॉपी में नोट्स बनाने। जिस तरह मैंने ये कॉपी बनाई थी ना, इसकी वजह से आप देखो या मुझे लगता है देख पा रहे हो कितने गंदे नोट्स बनाए हैं। अब मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि लड़कियों की तरह आप, सॉरी फॉर गर्ल्स, लड़कियों की तरह एकदम सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, प्यारे चमकते, नहीं। एवरेज आपको समझ में आए वैसे नोट बनाओ, बट आपको क्वालिटी नोटबुक की अच्छी यूज करनी। जैसे मैंने पैसे बचाने के लालच में रफ नोटबुक का इस्तेमाल किया, मुझे लगा कि भाई ये क्या है 2 साल तो ये टिक ही जाएंगी और इतना हमें क्या ही लिखना पड़ेगा। तो मैंने 300 पेज की नोटबुक ला रही और मुझे इसे 3-3 नोटबुक लग गई एक सब्जेक्ट के लिए। ओनली लेक्चर, डीपी मैंने सॉल्व नहीं की तो उसका मुझे नो आइडिया। तो इसलिए आपको नोट्स अच्छे से बनाने और नोटबुक अच्छी से लेने, क्योंकि भाई जब आप 12th में जाओगे ना, आपको ये टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए एक गुड नोट्स की जरूरत पड़ने वाली है और वही आपको हेल्प करने वाले। अपने नोट्स अच्छे से बनाओ, क्योंकि भाई आप क्या करोगे, आलस करोगे कि भाई इतनी बड़ी नोटबुक है अब क्या करे, इसका क्या ही करे, इतनी कैसे देखे। तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो मैंने भी नहीं बनाए। तो ये भी एक आईएमपी पॉइंट है, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, यानी कि एक चैप्टर है उसमें क्या क्या आईएमपी पॉइंट है। जैसे मान लो बेसिक मैथ में वेविकर्व मेथड, मॉड्यूलस इक्वेशन, लॉगरिथम, बहुत से चैप्टर आईएमपी है, उसके आप नोट्स लिखो कि इसमें से क्या क्या आईएमपी है, आपको ट्रिक्स टिप्स बताएंगे। एक A4 साइज की शीट लो, उस पर आप लिख लो, मान लो ये एक शीट है, इस पे आपको लिख लेना है मॉड्यूलस इक्वेशन, लॉगरिथम और जो भी टॉपिक्स हो, ये या ट्रिक्स आ जाएंगी या उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि पूरे लिखो, जैसे एक बेसिक क्वेश्चन या फिर एक अच्छा क्वेश्चन जिससे आपको पूरा जो भी चैप्टर है रिकॉल हो जाए, ऐसे आपको एक क्वेश्चन, या फिर आप पहले उसकी फॉर्मूला शीट बना लो, या फिर यहाँ सब ट्रिक्स स्ट्रिप लिख लो, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन बनाओ, ऐसा कुछ कर सकते हो। और ये भाई आपको एक वरदान की तरह साबित होने वाली आपकी जिंदगी में जब आप 12th में जाओगे। 12th में जाने के बाद भाई आपको इतनी बड़ी नोट्स है ना, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करने वाला। जो मेरे साथ मैं फील कर रहा हूँ, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तो अभी से मैं 12th से अच्छी तरीके से फोकस करके करने वाला हूँ। और उसके बाद आती है भाई स्लीप, डिसिप्लिन, टेस्ट। एक साथ बता देता हूँ स्लीप आपको मैं क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो भाई। अगर आप अच्छी से 6 से 8 आवर्स की स्लीप नहीं लोगे ना, तो आपको जो माइंड है ना वो अच्छी से रिकॉल नहीं कर पाएंगे। जैसे आप कुछ रट ले हो तो वो अच्छी से रिकॉल नहीं करेंगे, या फिर आपका फोकस डीप हो जाएगा, यानी लो क्वालिटी में चला जाएगा, कुछ ऐसा आपके साथ फेस होगा। तो प्लीज आपकी स्लीप 8 to 9 आवर्स की लो, अच्छी से। लोग कुछ भी कहे भाई, अच्छी से स्लीप लो। जब तक आप स्लीप नहीं लोगे ना, आप अच्छे से फोकस नहीं हो पाओगे। स्लीप एक आपके जीवन में ऐसा फैक्टर है ना, जो आपकी स्ट्रेस, आपकी वीकनेस या आपको बीमारी, अगर आप ये स्लीप नहीं लोगे ना, ये आपको पूरी तरीके से घेर लेंगे भाई। नहीं करना यार, गलत नहीं करना स्लीप के साथ, स्लीप आपको लेनी है। उसके साथ डिसिप्लिन और टेस्ट। डिसिप्लिन और टेस्ट की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, अगर आप है ना डेली का काम डेली करते हो, ऐसा भी नहीं करते हो, तो एक डिसिप्लिन बना लेना कि भाई मुझे मान लो टाइम टू टाइम एक स्लॉट में स्टडी कर, जैसे 8 to 12 तक मुझे डिसिप्लिन के साथ समझ में आयो या ना आयो स्टडी करनी है। इससे करके क्या होगा, अगर डिसिप्लिन आपने सुना ही होगा, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है ना कि आप टॉपर को पीछे छोड़ सकते हो। तो एक डिसिप्लिन बना देना है, जैसे मुझे 4 to 8 तक कंटिन्यूसली बिना मोबाइल का हाथ लगाए टेबल पे बैठना ही है, बैठना ही है, बैठना ही है, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। अगर आप ऐसा रोज करोगे ना भाई, मेरा गला दुख गया, अगर रोज करोगे ना तो आपको एक डिसिप्लिन लगेगा और आपको माइंड है ना डोपामाइन रिलीज होगा कि भाई मुझे ये करना ही है, करना ही है। और इससे कर करके आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। तो आपको प्लीज ये फॉलो करना है और आपको डेली का काम डेली करना है, जैसे डीपीपी, होमवर्क, डिब्बी, जो भी सर देते हैं, सचिन सर, डीपी यानी डू इट बाय योरसेल्फ, खुद का काम खुद करे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी है, चैप्टर हो जाए भाई उसका रिवीजन के लिए क्वेश्चन का लगाओ, जेई मेंस के लगाओ। अगर जेई मेंस से डर लगता है ना भाई, आपको 40 + 40 20 का रूल्स यूज करना है। आप कहोगे भाई ये रूल्स क्या है, 40 यानी आपको 40% इजी क्वेश्चन करने। इजी माने फाउंडेशन, यार फाउंडेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक बिल्डिंग कैसे खड़ी रहेंगी। उसी तरह इजी क्वेश्चन अगर आप तब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करोगे तो आपका एडवांस लेवल कैसे जाओगे। तो प्लीज
इजी, मॉडरेट, मीडियम मान लो, फिर एडवांस, ऐसा करना है। प्लीज ये ध्यान में रखो, ये वॉल पे अभी भी कह रहा हूँ स्टिक करके रख लो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट देने वाली है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ बढ़ते हैं, टेस्ट। अब आपको हो गया भाई टेस्ट क्या काम का है, फालतू। आप टेस्ट से डरोगे, मैं बताता हूँ, टेस्ट से डरोगे कि भाई यार टेस्ट आ गया नहीं देता हूँ, अच्छी बात रहेगी, कौन ही पूछने वाला है। जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा ना, आपको टेस्ट की औकात, अहमियत पता चलेंगे कि भाई टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि भाई मैंने भी टेस्ट नहीं दिए, मेरे पूरी होल जर्नी में मैंने लगभग 2 से 3 ही टेस्ट दिए, क्योंकि मेरे बैकलॉग रहे, बैकलॉग की वजह से मैं टेस्ट स्किप करता गया। मैं कहा मेरा अब भी पढ़ाई नहीं हुई, कल दे दूंगा, ऐसे करते मैंने टेस्ट को स्किप करता गया और कभी टेस्ट दिए ही नहीं। और भाई एक आईएमपी बात, बूस्ट या फिर कुछ भी गोल्डन पॉइंट कहो, टेस्ट होने के बाद उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस यानी आपको क्या, मैं आपको बताता हूँ, आपको एक कॉपी लेनी है, एक कौन सी भी एक अच्छी कॉपी बना लो, उसमें आपको लिखना है कि मैंने क्या क्या गलतियां की टेस्ट में, आपने कौन से क्वेश्चन को रॉन्ग किया, उसको क्यों रॉन्ग किया, आपके नंबर किस वजह से कटे, या फिर कौन से चैप्टर से कटे, या आपको एक नोटबुक के उतार लेना है और कौन सा क्वेश्चन था उसमें कटे, क्यों कटे, लिख लेना है। और जब आप अगले टेस्ट को जाओगे ना, एक बार इसे ओपन ऐसे कर करके एक बार देख लेना है कि मुझे ये टॉपिक है, ये काम की है, ये करने हैं, ऐसा आपको एनालिसिस करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह मेरे जीवन में गलतियां की। और अगर आपको स्टोरी चाहिए कि मैंने किस तरह गलतियां की थी, समय आपके पास कम है, ज़्यादा लंबा वीडियो खींच गया, इसके वजह से मैं आपको नहीं बता सका, बट मैंने कुछ कुछ मेरे जीवन की बातें आपके साथ शेयर की। आई होप आपको मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और भाई यूट्यूब पे एक गोल्डन पॉइंट कहता हूँ, यूट्यूब पे अपना टाइम है ना वेस्ट मत किया करो। जैसे मैं 5-5, 6-6 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम है यूट्यूब पे, 14-14 घंटे का भी रह चुका है। मैं फालतू में यूट्यूब देखता था, मैंने कहा चलो 5 मिनट का ब्रेक है, यूट्यूब कर लेता हूँ। तो आपके माइंड के साथ गेम खेलो कि भाई 5-5 मिनट में यूट्यूब नहीं, मैं यूट्यूब क्यों देखूँ, मुझे उससे क्या आनंद मिल रहा है। मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, वॉक कर लूंगा, मम्मी पापा के साथ बैठ के बातें कर लूंगा, दोस्त के साथ बाहर घूम के आऊंगा, या फिर अगर आपको भगवान में इंटरेस्ट है, यानी कि भगवान के पास जाके बैठ जाऊंगा यार, कि मेरी प्रॉब्लम्स को शेयर करूंगा। यानी फिर आपकी कोई फ्रेंड होगी, या फिर जाने आपके दिमाग के साथ खेलना है कि भाई मैं यूट्यूब क्यों देखूं, मैं अदर वर्क भी कर सकता, जैसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मैं थक गया हूँ तो एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा टाइम अच्छा होगा, दिमाग के लिए अच्छा ही होगा भाई, डोपामाइन रिलीज होगा। क्योंकि आप जिसे स्क्रोलिंग करते हो, इसे करते करते आपके साथ भाई 1-1.5 घंटा ऐसे ही चला जाता है। मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। तो प्लीज ये चीजें आपको नहीं करनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करो आपके कुछ दोस्तों के साथ, और अगर आपको बातें करनी है तो मेरे साथ कमेंट चैट में आप कर सकते हो कि भाई मैं क्या करूं, मुझे गाइड करो, तो मैं आपको फुल्ली गाइड भी कर सकता हूं। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करो आपके कुछ दोस्तों के साथ। तो मैं मिलता हूँ किसी न्यू टॉपिक में, न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और इस चैनल पे मेरे अपडेट्स भी आते रहेंगे। तो सी यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। और भाई जर्नी ईजी है, बस आपको फोकस करना है। अगर फोकस नहीं करेंगे तो जर्नी आपको हार्ड लगने वाली है। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।